हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बता रही हूँ, बिल्कुल न्यू एडिशन वाली बुक के। कौन से बुक? एडिशन 2024 की बुक के। देखिए, यदि आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है। इसके हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के। यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से जितने भी हो जाएंगे आगे तक वो कर लेंगे। देखिए बच्चों, क्लास 12th अकाउंटेंसी में जो चैप्टर 4 है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो, लेकिन आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, जिसमें से आप इसे देखकर आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। यदि मैं एक एक सॉल्यूशन को अपने हाथ से लिखकर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ, इतने अच्छे से करूँगी कि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराना कितना है? 2:2:1। उन्होंने डी को एडमिट किया कितने पार्ट में? 1/6 शेयर में। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी है वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो बच्चों, जब भी क्वेश्चन दिया हो ये ध्यान देना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। अब यहाँ पर 1/6 शेयर दिया है, 1/6 ऑफ शेयर नहीं दिया है। तो 1/6 शेयर का मतलब क्या है कि उसने डी को जब एडमिट किया तो 1/6 शेयर दिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ओल्ड रेशो लिख दिया 2:2:1। फिर डी को 1/6 शेयर दिया है और सी का 1/5 जो ओरिजिनल शेयर है 2:2:1, मतलब क्या हुआ? 2/5, 2/5 एंड 1/5। ठीक है ना। तो ये जो 1/5 है ये उसका ओरिजिनल शेयर है। तो यहाँ पर सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एज्यूम करना होगा कि जो कंबाइंड शेयर है ए बी सी का वो कितना है? 1 है। अब 1 में से मुझे क्या करना पड़ेगा? जो डी का शेयर है और जो सी का शेयर है, ठीक है ना, उसे माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंबाइंड शेयर माइनस लिखा है ए बी सी एंड डी। ठीक है। ये चारों का कंबाइंड शेयर मैंने मान लिया है कितना? 1। तो अब मुझे इसमें से ये दोनों ही माइनस करने होंगे, 1/6 एंड 1/5। तो मैंने जब माइनस किया तो जो रिमेनिंग शेयर है किसका? ए और बी का, क्योंकि हमने किसका माइनस कर दिया? सी और डी का माइनस कर दिया। तो जो ए और बी का रिमेनिंग शेयर है, ठीक है ना, जो ये ए और बी है इनका रिमेनिंग शेयर है वो है 90/30। अब ए का शेयर कितना है रिमेनिंग, मतलब दोनों का मिलाकर 90/30 और बी का भी 90/30। लेकिन ओरिजिनल शेयर क्या है? 2/4 एंड 2/4। अब आप बोलेंगे मैडम यहाँ तो 2/5 लिखा है, 2/5 लिखा है, लेकिन ये तो चला ही गया ना 1/5। तो 2:2 इनका रेशो हो गया पुराना, तो 2/4 एंड 2/4। तो बस वही किया है, ए का जो 90/30 कंबाइंड शेयर बचा हुआ है उसका इंटू कर दिया हमने 2/4 में। तो यहाँ पर इसका आ गया 38/120। इसी तरह से बी का करा 90/30 जो निकला, क्योंकि ये ए और बी का कंबाइंड शेयर है, ठीक है ना, रिमेनिंग कंबाइंड शेयर है। और 2/4 में इंटू किया तो यहाँ भी 38/120 आ गया। 1/5 एंड 1/6 तो सी और डी का था ही। अब इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, ठीक है ना, इसलिए हमने 24/24 का इंटू कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 24/120 और यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 20/20 का हमने इंटू कर दिया तो आ गया 20/120। ठीक है। तो इस तरह से जो रेशो बन गया वो बन गया 38। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, मैं ये क्लीन कर देती हूँ। क्या रेशो बन गया? 38। देखिए ये वाला ही रेशो है ना, ये रेशो बन गया 38, 24 और 20, जिसे हमने जब शॉर्ट में करा, मतलब जब थोड़ा सा कम कर दिया तो 19, 12 एंड 10 हो गया। ये ना समझ रहे ना? 38, 24, 20, जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 19, 12
एंड 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला न्यू रेशो। अब मुझे निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो पुराना रेशो कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो 2:2:1, तो 2/5 2/5 एंड 1/5। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो इसका तो हमें पता चल ही गया है, ए और बी का पता करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर 2/5 में से जो 19/60 था, ठीक है ना, 19/60 ए इसका और इसका रेशो 19/60, 19/60, 12/60 एंड 10/60। इनको मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। तो 5/60 एंड 5/60 आया, मतलब 5:5 एंड 1:1। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए बी सी एंड डी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 36:24:20। ई ने ज्वाइन करा 20% शेयर एंड ए बी सी एंड डी फ्यूचर वुड बी शेयर द फ्यूचर शेयर है जो उनका है 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है ई के एडमिशन के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो बच्चों देखो दिया हुआ है ए बी सी डी का, ठीक है ना, जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो दिया है, लेकिन हमें ई के एडमिशन के बाद इन पांचों का क्या निकालना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से समझना, पहले समझ लो फिर चाहे पॉज करके दोबारा नोट कर लेना। ओल्ड रेशो क्या है, 36:24:20:20, ठीक है ना। अब इन्होंने 20% शेयर के साथ उसे एडमिट किया, तो 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5, इसको शॉर्ट में कर लिया, 20/100 को 2 से डिवाइड कर लिया, जो भी डिवाइड करते गए तब 1/5 आ गया, ठीक है ना। अब हमने एज्यूम किया कि जो जितने भी पार्टनर हैं ए बी सी डी, उनका जो कंबाइंड शेयर है वो 1 है। अब 1 में से ई का, ठीक है ना, सॉरी ए बी सी डी ई पांचों का हमने एज्यूम कर लिया कि 1 है। अब उसमें से जो शेयर है 1/5, इसको माइनस कर दिया, तो बचा हुआ शेयर कितना है, 4/5 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये देखो ए बी सी डी, उसमें से हमने जो इनका रेशो है क्या है, 3:4:2:1, क्योंकि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही है, ठीक है ना। लेकिन जो रिमेनिंग शेयर है बचा हुआ, उसको भी इंटू करना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम जब रिमेनिंग शेयर थे, ये वाला बचा था ना रिमेनिंग शेयर सभी पार्टनर्स का 4/5, उसमें इंटू कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और डी ई का जो है वो 1/5 ही है, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो जो रेशो आएगा वो आएगा 12:16:8:4:10, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया ई के एडमिशन के बाद, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन देख लो। अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। दे एडमिट चेतन इनटू अ पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर from Amit and 4/25 share from Vidya. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, निकालना है, मतलब ओल्ड कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया कंबाइंड शेयर कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब जो चेतन है, चेतन कौन है बच्चों, नया पार्टनर है, ये जब एडमिट हो रहा है तो ये 1/5 शेयर किससे ले रहा है, अमित से ले रहा है। किससे ले रहा है बच्चों, 1/5 शेयर अमित से ले रहा है। तो ध्यान से समझना, 1/5 शेयर जब अमित से ले रहा है तो ये अमित सेक्रीफाइस कर रहा होगा 1/5 शेयर, और उसका जो 1/5 शेयर का पार्ट है वो क्या हो रहा होगा, उसके पास से जा रहा होगा। तो टोटल जो अमित का सेक्रीफाइस है वो 1/25 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अमित सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/5 शेयर कर रहा है, और 1/5 शेयर उसके पास से जा रहा है, तो टोटल उसका कितना जा रहा है, 1/25 शेयर। अब जो रिमेनिंग 4/5 है वो किससे ले रहा है, विद्या से ले रहा है। ये लाइन मत पढ़ना आप, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। रिमेनिंग 4/5 वो किससे ले रहा है, विद्या से ले रहा है। विद्या का कितना दिया है, 4/25 दिया है। तो यहां पर बच्चों ये ध्यान रखो, ये 1/5 ऑफ द शेयर लिखा है, इसलिए मुझे यहां पर इंटू करना पड़ा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए 4/25 में डायरेक्ट लिख दूंगी। ध्यान से मैंने आपको बताया था ना कि जब ऑफ लिखा होता है तो मुझे इंटू करना पड़ता है, तो मैंने यहां 1/5 × 1/5 कर दिया, तो शेयर कितना आ गया,
1/25 शेयर आ गया सेक्रीफाइसिंग ए अमित का, और विद्या के बारे में डायरेक्ट लिखा हुआ है 4/25 शेयर ऑफ फ्रॉम विद्या, तो यहाँ पर ऑफ वर्ड नहीं लिखा है तो मुझे डायरेक्ट ही 4/25 लिख देना है। अब दोनों का कंबाइंड शेयर, दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया, अमित ने और विद्या ने, जो चेतन को मिला तो 4/25 ये वाला, और 1/25 ये वाला इंटू कर दिया तो इंटू नहीं सॉरी प्लस कर दिया तो 5/25 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कि ऑफ वाली बात को ध्यान रखना है हमेशा कि जब ऑफ दिया होता है तो इंटू करते हो, नहीं दिया होता है तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेंगे न्यू शेयर का, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर तो पता ही है 3:2 हमको, और जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो 1/25 एंड 4/25 है, ये दिया हुआ है ना, माइनस कर दिया तो यहाँ पर न्यू शेयर निकल गया 14/25, 6/25, और चेतन का तो नया शेयर हमको दिया ही है कितना 5/25, तो यहाँ पर तीनों का शेयर निकल गया 14:6 × 5, ठीक है ना। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ऊपर निकाल ही लिया 1:4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो आ जाते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस समय ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गुडविल का, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़े से हो सकता है आपको ट्रिकी लगे, लेकिन जब हम करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आ जाएंगे। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2:5। दे एडमिट कॉपर in the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर क्या है, उनका जो रेशियो था अच्छा खासा 2:5 था। उन्होंने कॉपर को एडमिट किया और बोला कि भैया जब तुम आओ तो 14,000 रुपए की गुडविल का शेयर लेकर आना, जो गोल्ड और सिल्वर आपस में बांट लेंगे, ठीक है। कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 1/4, ठीक है। जो कॉपर है उसको कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय द कॉपर विल रिसीव बाय द गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पर देखो 14,000 रुपये लेकर आएगा ताकि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये भी निकालना है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है तीनों का। तो ध्यान से समझो बच्चों, क्वेश्चन को तो पढ़ा ही दिया मैंने, सॉल्यूशन ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, ओल्ड रेशो है 2:5, कॉपर एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया गोल्ड सिल्वर कॉपर का शेयर 1 है, ठीक है। अब जब 1/4 शेयर कौन ला रहा है, कॉपर, तो 1 में से मैंने 1/4 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर न्यू रेशो निकालेंगे तो ओल्ड शेयर इंटू बच्चों, ठीक है ना, ये इंटू है, माइनस नहीं है, इंटू कंबाइंड शेयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो 2/7 एंड 5/7, क्यों, क्योंकि ये रेशो 2:5 दिया हुआ था, तो 2/7 एंड 5/7 इंटू 3/4, ठीक है। तो दोनों का मैंने क्या कर दिया, कंबाइंड शेयर निकाल दिया यहाँ पर। अब कंबाइंड शेयर नहीं सॉरी, दोनों का गोल्ड और सिल्वर का मैंने न्यू रेशो निकाल दिया। अब जब न्यू रेशो निकल गया तो इनका क्या आ गया, रेशो निकालने के बाद इनका जो नया वाला शेयरिंग रेशो आ गया 6:15:7 आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉपर का सेम कर दिया। तो यहाँ पर ये जो न्यू प्रॉफिट शेयर तो हमने वैसे ही निकाला जो अभी तक निकाला था, लेकिन यहाँ पर निकालनी है गुडविल की वैल्यू जो लेकर आएगा कॉपर और गोल्ड और सिल्वर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना। तो इनका पुराने रेशो में ही जो ये 14,000 रुपये लेकर आया है वो दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा दे दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर आपको पुराने रेशो में 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो 4,000 मिलेंगे गोल्ड को और सिल्वर को मिलेंगे कितने, 10,000, ठीक है। तो उनका ये रेशो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विमल एंड निर्मल are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio is 3:2. A new partner Kailash is admitted. Vimal give 1/5 of share and Nirmal give 2/5 of share in the favor of Kailash for the purpose of Kailash admission goodwill of the firm. यहाँ पर firm की goodwill दी है 75,000 and Kailash bring his share of goodwill in cash. विच ऑफ रिटेन द बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखो वो कैश में लेकर आ रहा है। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि जब
नया पार्टनर कैश में लेकर आता है तो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब कैलाश का एडमिशन हुआ तो विमल 1/5 शेयर दे रहा है। पुराना शेयर कितना दिया है, 3/5 और 1/5 वो दे रहा है, मतलब 3/25 दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर कौन दे रहा है, निर्मल दे रहा है 2/5 ऑफ शेयर। तो यहाँ पर 2/5 इंटू 2/5 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/25। तो यहाँ पर दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 3/25 एंड 4/25। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे, ठीक है, रिमेनिंग शेयर तो माइनस करना पड़ेगा मुझे। तो 3/5 में इसका यहाँ पर 3/25 कर दिया तो बचा हुआ विमल का है 12/25, निर्मल का भी माइनस किया तो 6/25, और इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगी तो कैलाश का शेयर आ जाएगा। ये सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने पिछली बार किया था। तो यहाँ पर देखो ये 3/25 है, इसको रेक्टिफाई कर लेना, 3/25 प्लस 2/25 मतलब 7/25, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये निकल गया। अब क्या हुआ, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गया 12:6:7, ठीक है ना, यही वाला है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गया। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पर 75,000 क्या है, फर्म की गुडविल है। तो यहाँ पर उसका रेशो कितना है, 7/25। कौन, नया पार्टनर जो आ रहा है कैलाश, 7/25 है। तो 75,000 इंटू 7/25 मतलब 21,000 की गुडविल उसकी लानी है उसको। तो 1,000 वो गुडविल जब लाएगा तो जो रेशो है 3:4, ठीक है ना, जो रेशो है 3:4, 3:4 कौन सा रेशो है, ये वाला जो यहाँ पर दोनों ने सेक्रीफाइस किया था, सेक्रीफाइसिंग रेशो में देना होगा ना। तो यहाँ पर 3/25, 4/25 मतलब 3:4 का रेशो है। तो यहाँ पर जब इन्होंने 3/7 और 4/7 से इंटू किया तो यहाँ पर जो उसको गुडविल की वैल्यू देनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो देगा कैलाश, विमल एंड निर्मल को। इसके बाद वो कैश में ला रहा है बच्चों। तो कैश में जब लाते हैं ना तो उसकी जनरल एंट्री करनी होती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर जनरल एंट्री में शो की गई है कि सबसे पहले वो ला रहा है 21,000, ठीक है। तो 21,000 की एंट्री होगी बैंक में, और फिर जब दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसकी यहाँ पर एंट्री की गई है, ठीक है ना। तो आप ये कर लेना, ये मैंने दोनों की करके नहीं लिखी है। यहाँ पर 21,000 है। तो विमल और निर्मल की किस रेशो में करनी है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो क्या होता है, कभी कभी टाइपिंग में गलती हो जाती है, 9,000 एंड 21,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे एंट्री कर लेना है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो बी और सी पार्टनर है, यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। बी और सी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। डी को एडमिट किया और प्रीमियम ऑफ गुडविल 2,000 रुपये फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर। मतलब बी और सी का जो शेयर है वो पहले जैसा ही रहेगा। जो प्रीमियम ऑफ गुडविल वो लेकर आएगा वो 2,000 की लेकर आएगा। तो 2,000 की जो गुडविल वो लेकर आएगा मतलब वो 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वही क्या है, सिंपल सा, इसमें हमें और कुछ करना ही नहीं है। तो 1/4 ऑफ शेयर वो प्रॉफिट का लेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो जब वो लेकर आ रहा है कैश में लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करा, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल कर दिया 2,000, और फिर वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2 पुराने ही रेशो में। अब नेक्स्ट बी वाला पढ़ लो। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम 2,100 फॉर 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। देखो ए वाला था, उसमें किसी भी तरह का कितना सेक्रीफाइस किया था वो नहीं दिया था, तो हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि जो वो है, कौन नया पार्टनर आया है डी, उसने 1/6 किससे लिया है, बी से लिया है, और 1/12 किससे लिया है, सी से लिया है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, फ्रॉम। तो किसी भी तरह कोई इंटू नहीं होगा। डायरेक्ट जो सेक्रीफाइसिंग रेशो माना जाएगा वो 1/6:1/12 माना जाएगा। तो जब हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो आपको आता ही है ना, 1/6 एंड 1/12, ये सेक्रीफाइसिंग है बी और सी का। तो जब हम इसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पर 2/12 एंड 1/12 आ जाएगा, और रेशो क्या हो जाएगा 2:1। अब ये जो 2:1 है इसे किस में 2100 को 2:1 में दोनों बी और सी सेक्रीफाइसिंग रेशो में लेंगे, किससे, डी से। तो बस वही 1400 और 700 आया, और जिसे यहाँ पर हमें कैश अकाउंट डेबिट करके दोनों पार्टनर्स में बांट देना है, 2100 को 1400 और 700। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। इसकी PDF भी मैं आपको दे दूँगी जिसे आप आराम से देख सकते हैं।